एक मिनट अम्बाला ज़िले के अंदर पिछले कुछ दिनों से तार चोरी की घटनाओं के अंदर काफ़ी वृद्धि देखने को मिली थी। अगर मैं केसेस की बात करूं तो ख़ास तौर पे जो नग्गल और सदर जो पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से वायर चोरी की, तार चोरी की घटनाओं का पिछले 2-3 महीने से हमारे को कंप्लेंट्स मिल रही थी। इसी के ऊपर हमने एक ख़ास टीम का गठन किया था। इंस्पेक्टर CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में। तो उसी पर काम करते हुए हमारी CIA 1 की टीम को काफ़ी एक बड़ा गिरोह उनके हाथ लगा। इसमें हमारे द्वारा टोटल 9 आरोपियों को, इस गिरोह के 9 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। अंकुश उर्फ बिल्ला, संदीप उर्फ मोटा, हैप्पी, रंजीत उर्फ मंगू, अनीश उर्फ विक्की उर्फ बोना, विशाल उर्फ दीपा, रोहित उर्फ बच्ची, गुरसेवक उर्फ पोटा, ये सब के सब जलपेड़ा थाना सदर अम्बाला के रहने वाले हैं। और 9वां आरोपी जो है राजन, ये बकरा मंडी अम्बाला शहर का रहने वाला है। इसमें टोटल जो ये हमने गिरोह पकड़ा है, इनमें टोटल 27 वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया पिछले तकरीबन 2-3 महीनों के पीरियड के अंदर। और इस दौरान इन्होंने जो तार, जो हमारा विद्युत वितरण महकमा है बिजली का, उनके द्वारा जो भी तारें बिछाई जाती थी उनको ये अपनी टेक्निकल नो हाउ से उनको रात को काटते थे और वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह से अब तक हमने जैसे कि इनको 12 तारीख को अरेस्ट किया था और इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया था और इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरी रिमांड पीरियड के दौरान इनसे हमने भारी मात्रा में तार की रिकवरी की है। अब तक हम इनसे 50 mm की 2 क्विंटल और 90 किलोग्राम तार बरामद कर चुके हैं, एल्युमिनियम की तार है जो, और 30 mm की 2 क्विंटल और 47 किलोग्राम एल्युमिनियम वायर हम रिकवर कर चुके हैं। और तांबे की हम 3 किलो और 500 ग्राम वायर रिकवर कर चुके हैं। और इसके अलावा हम इनसे जो ये साजो सामान, अपना कटर वगैरह यूज़ करते थे और जो मोटरसाइकिल्स यूज़ करते थे वारदात को अंजाम देने के लिए, वो भी हमने इनसे रिकवर किए हैं। इस गिरोह की खासियत ये है कि ये इसमें से 3 आरोपी जो हैं, अंकुश, हैप्पी, विशाल, ये तीनों आरोपी पहले से ही जो हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने जो जिस ठेकेदार को तारें बिछाने का ठेका दे रखा था, ये उसी के साथ काम करते थे, ठेकेदार के साथ। और जो तार ये सुबह बिछाते थे उसी को इनको पूरी उसकी जानकारी थी और उसी को कुछ दिनों के अंदर ही ये चोरी करके उस वारदात को अंजाम देते थे। इसमें से जो आरोपी हैं उनकी जो विशाल, रणजीत और अंकुश हैं, इनके ऊपर पहले भी चोरी के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और ये पड़ाव थाने के अंदर FIR नंबर 207 मई 2022 में भी ये पकड़े जा चुके हैं। और अब इसमें हमारी जो वारदातें इनके अंदर खुली हैं, तो हम
इनकी गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें अगर किसी और इनके साथी के बारे में भी इनसे जानकारी एकत्रित की है तो उसको ड्यू कोर्स में हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर ये बेचते कहाँ थे तार जो है? उसमें ठेकेदार का भी कोई रोल आया है सर इसमें? और नशे वही मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो भी हम एक बार इसकी गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं कि चाहे वो किसको ये बेचते थे और किसको ये जैसे जो ठेकेदार जिसके साथ काम कर रहे थे क्या उसको इस चीज़ की जानकारी थी। तो ये सारी चीज़ों की हम गहनता से तफ्तीश करेंगे और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कबाड़िए जिनको ये सामान बेचते थे उनका भी हमारे पास उनकी भी डिटेल्स हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। नशे के और इनमें से एक कबाड़िया जो है हमने वो अरेस्ट भी किया है। सर ये जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नशे के लिए भी ये लोग करते थे, जैसा भी जिस दिन चिलबेड़ा से पकड़े गए थे जी। लेकिन नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। देखिए ये जनरली वैसे ये हार्डकोर ड्रग एडिक्ट्स तो नहीं इनको कह सकते हम। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो कि प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ है इनको बिजली की तारों के अंदर, क्योंकि करंट भी हो सकता है तो उनको प्रॉपरली हैंडल करना इनको आता है और ये इनको एक्सपीरियंस भी है क्योंकि ये उसी फील्ड में काम भी करते रहे हैं। तो इसको इससे भारी मुनाफा भी ये कमा रहे थे क्योंकि रेगुलर डेली बेसिस पे ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए नहीं, ये एक डेडिकेटेड गैंग था जो इस एरिया के अंदर काफ़ी एक्टिव था कुछ टाइम से। और मैं समझता हूँ कि इस गैंग को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो इस टाइप की हमारी तार चोरी की वारदातें हैं उनको विराम मिलेगा। सर इनमें गैंग का सरगना कौन था और उसने ये सारा गैंग तैयार कैसे किया? सब लोगों को अपने साथ किस तरह से क्या लालच देके अपने साथ मिलाया? देखिए ये जो इसका मेन जो सरगना है वो ये अंकुश, हैप्पी और विशाल जो मेन ठेकेदार के साथ काम करते थे और साथ में इनका रंजीत, जिनकी इन चारों की पहले क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और यही मेन सरगना थे। और इन्होंने ही क्योंकि ये काफ़ी भारी तार का वेट काफ़ी हो जाता है तो ये सिंगल आदमी इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, तो उसके लिए इन्होंने और अपने साथ साथी जोड़े और ये पैसे के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने ये सारी वारदातों को अंजाम दिया। नुकसान जो लाखों करोड़ों में पहुंचा है बिजली विभाग को। जी बिल्कुल। जो भी अब इसके हमने जैसे मल्टीपल केसेस के अंदर ये अरेस्ट होंगे तो जो इनसे जितनी भी तार चोरी हुई है वो हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम इसके अंदर रिकवरी हो। ये नई तारों को ही टारगेट पे लेते हैं, जैसे जो नई लाइन बिछाई जा रही है, जो पहले से लाइन बिछी हुई है उसके ऊपर भी ये दोनों तरीके की वारदातों को अंजाम दे रखा है इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ नई तारों का ही नहीं है इसमें, और मतलब दोनों तरीके की जो पुरानी बिछी भी हैं और रली मिली दोनों तरीके की वारदातों को अंजाम दे रखा है। पावर हाउस के कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कटर लगाते होंगे उस टाइम। वो सारी चीज़ों को हम एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ठेकेदार या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका हम रोल सबका वेरीफाई कर रहे हैं। सर अमाउंट वाइज कितने की रिकवरी होगी अप्रोक्सीमेटली? वो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा इसका। सर ये जो गैंग है अभी जो सेक्टर 27 और 28 है वाटिका के पीछे, वहाँ पे भी सारे खंभों की सारी तारें उड़ा ली गई। क्या गैंग की उसमें भी कुछ संलिप्तता है? क्योंकि वहाँ सारी की सारी तारें गायब हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इनसे पूछताछ की है और इनकी हम टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो मोबाइल और साइबर हेल्प है, वो हम ले रहे हैं ताकि हम इनकी पूरी पिछले 6 महीने की एक्टिविटीज़ को हम इनको स्कैन कर सकें, एग्जामिन कर सकें और किस और वारदात को के अंदर इनकी संलिप्तता हो सकती है, वो सारी चीज़ों हमारे अनुसंधान का विषय रहेंगी। 27 मामले आपने बताया कि इन्होंने वारदात की है, तो ये सभी रजिस्टर्ड है अपने पास या कितने रजिस्टर्ड है? हमारे पास जैसे 15 केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कई बार जैसे एक ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में 2-3 जगहों पे इन्होंने वारदात दी, उनको क्लब करके टोटल हमारे पास 15 केसेस रजिस्टर्ड हैं।